चलिए अब वी आर स्टार्टिंग विद दिस न्यू टॉपिक दैट इज टॉटोमेरिज्म। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग है टॉपिक। टॉटोमेरिज्म जो होता है इसको अपन है ना क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का एक टाइप होता है। ठीक है, बट इसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से अलग पढ़ रहे हैं ना अपन, इसको जीओसी के बाद पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें लगने वाले जो लॉजिक्स होते हैं वो हम जीओसी में पढ़ पाते हैं। ठीक है ना, तो कौन सी चीज़ अपन ने बोली कि टॉटोमेरिज्म जो होता है क्या रहेगा, तो टॉटोमेरिज्म जो होता तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही है ना। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का मतलब क्या देखा हुआ है हमने, तो हम बोलते हैं ऐसे वाले कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट जिनकी प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस है उस डिफरेंस की वजह क्या है, तो हम बोलते हैं उस डिफरेंस की वजह होती है डिफरेंस इन स्ट्रक्चर। ठीक है, और स्ट्रक्चर का जो डिफरेंस होता है वो देखने का तरीका क्या होता है, तो हम बोलेंगे एटम टू एटम कनेक्शन अलग अलग होना जरूरी है। समझ आती है ना बात ये। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का क्या फीचर होता है, तो हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का फीचर होता है कि दो अलग अलग आइसोमर्स में सारे एटम्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स तो सेम रहेंगे लेकिन डिफरेंस क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे एटम टू एटम कनेक्शन अलग अलग टाइप का होता है। आया ना समझ में। ठीक है, तो क्या बोला आपने, टॉटोमेरिज्म जो होता है दैट इज व्हाट अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल, दैट इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। समझ आ गई बात ये है ना। अब कौन सी चीज होती है, अगली चीज इसका कैरेक्टर ये क्या रहेगा, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म होता है ना। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में हमने कौन सी चीज देखी थी, तो हमने बोला था कि जो दो आइसोमेरिक कंपाउंड्स होते हैं इन दोनों में जो डिफरेंस होता है डिफरेंस किस चीज का होता है, तो हम बोलते हैं वाला जो डिफरेंस होता है ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स का होता है कि एक आइसोमर में एक फंक्शनल ग्रुप होता है और दूसरे आइसोमर में दूसरा फंक्शनल ग्रुप होता है। समझ आ गई बात ये। ठीक है, तो कौन सी चीज़ हम बोलते हैं कि यहाँ पे जो आइसोमर्स होते हैं इनमें क्या रहेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब फिर नॉर्मल फंक्शनल आइसोमेरिज्म में और इस फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या डिफरेंस है ना, इसको हमने क्या बोला था, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम कौन सी चीज़ बोलते हैं यहाँ, तो हम बोलेंगे यहाँ पे स्पेशल हमने इसलिए बोला है कि यहाँ पे जो दो आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं ठीक है ना, ये एक साथ एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे नॉर्मल, जैसे कि एक अल्कोहल और एक ईथर है, तो अल्कोहल ईथर क्या है, दे आर फंक्शनल आइसोमर्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं, तो हम बोलते हैं दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, दैट इज फाइन। ठीक है, बट यहाँ कौन सी चीज होती है, हम बोलेंगे कि यहाँ पर जो दो आइसोमेरिक फॉर्म्स होते हैं वो क्या रहेंगे, एक साथ एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करते हैं। आ रहा है क्या समझ में। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो दो फंक्शनल आइसोमर्स रहेंगे दे को एग्जिस्ट एंड दे आर रैपिडली इंटर कन्वर्टिंग इनटू ईच अदर। इस वजह से इसको अपन ने क्या बोला, दैट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। समझ आ गई बात है। नॉर्मल फंक्शनल आइसोमर्स जो होते हैं दे एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर, while the two tautomeric forms they exist in what, so we say they exist in a dynamic equilibrium with each other। आया क्या समझ में यहाँ तक है ना। अब इन तीन पॉइंट्स को बेस बनाकर हम क्या करेंगे, टॉटोमेरिज्म को आगे समझेंगे। समझ आई बात ये है ना। क्या होता है अब इसमें अगली चीज, तो हम बोलते हैं कि अब जैसे टॉटोमर्स को हमने बोला कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब एटम टू एटम कनेक्शन अलग अलग होना चाहिए। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में मतलब कौन सी वाली चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे दो आइसोमर्स में फंक्शनल ग्रुप अलग अलग होना चाहिए। और तीसरी चीज क्या बोली हमने, तो हमने बोला कि जो दो आइसोमर्स होते हैं एक दूसरे के साथ डायनेमिक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। समझ आती है बातें। तो अब इसको बेस बनाकर आगे की चीजें अपन लॉजिकली डिराइव कर पाएंगे। ठीक है, तो कौन सी वाली चीज होती है इसमें, तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि अब एक आइसोमर जो है वो दूसरे में बदलेगा और दूसरा आइसोमर जो है वापस पहले में बदलेगा और इस तरीके से इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करने वाला है। ठीक है, इसका मतलब टॉटोमेरिज्म जो होगा इसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगा, तो हम बोलेंगे इस मोबिलिटी के लिए, इस डायनेमिक नेचर के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, तो हम बोलेंगे कि जो मॉलिक्यूल टॉटोमेरिज्म शो करते हैं इनमें क्या होना चाहिए, कोई मोबाइल एटम होना चाहिए। समझ आ रही बात ये है ना? जब तक क्या नहीं रहेगा, मोबाइल एटम नहीं रहेगा तब तक टॉटोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होता है ना। मोबाइल एटम क्यों, कॉमन सेंस है, क्योंकि क्या है डायनेमिक इक्विलिब्रियम और क्या करना है हमको, स्ट्रक्चर भी चेंज करना है, तो क्योंकि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर चेंज जो होता है वो कैसे होता है, तो हम बोलते हैं कोई एटम जो होता है एक मॉलिक्यूल में से क्या करता है, जहां वो कनेक्टेड है वहां से अपना बॉन्ड तोड़ता है
और तोड़कर क्या करेगा, वो उसी मॉलिक्यूल में किसी दूसरा एटम से जाकर जुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसा होने से कौन सी चीज हो जाती है, तो हम बोलेंगे ऐसा होने से स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। आगे समझ में? ठीक है, अब कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे जहाँ ये गया था वहां से फिर से वो अपना बॉन्ड तोड़ता है और कहाँ आ जाएगा, अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाएगा। और इस तरीके से क्या हो जाएगा, जो एटम होता है एक ही मॉलिक्यूल में दो अलग अलग एटम्स पर ऑसिलेट करता रहता है। समझ आ गई बात ये, है ना? इस तरीके से है ना कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे एक एटम जो है वो एक मॉलिक्यूल में क्या कर रहा है, एक एटम पर से जंप लगा के दूसरे पर जा रहा है, वहां जाकर वो कुछ देर रुकता है, वहां से फिर से वो अपना बॉन्ड तोड़ता है और जंप लगा कर कहाँ आ जाता है, अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाता है। और ये चीज जो होती है लगातार चल रही होती है। ठीक है, तो क्या बोले हमने कि जो टॉटोमेरिज्म होता है, इस टॉटोमेरिज्म का जो बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, दैट बेसिक रिक्वायरमेंट इज व्हाट, तो हम बोलेंगे प्रेजेंस ऑफ अ मोबाइल एटम। आगे बात समझ में, है ना? इसमें एक मोबाइल एटम का प्रेजेंट रहना जरूरी होता है। क्लियर है अच्छे से ये, है ना? अब इसके बाद फिर अगली चीज जो होती है वो कौन सी, तो हम बोलेंगे कि जो मोबाइल एटम होगा, ये मोबाइल एटम क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे मोबाइल एटम जो होता है ये कैटाइन के फॉर्म में क्या कर सकता है, अपनी जगह बदल सकता है, या एनाइन के फॉर्म में अपनी जगह बदल सकता है। समझ आती बात ये? तो इस बेसिस पर कौन सी चीज बोली जाती है, तो हम बोलेंगे इस बेसिस पर टॉटोमेरिज्म जो होता है ना, इसके दो अलग अलग केसेस बनते हैं, है ना? कि जो ऑसिलेटिंग एटम है, ठीक है, या जो मोबाइल एटम है, इफ इट इज माइग्रेटिंग or if it is what oscillating in the form of a cation, then we call it what, a case of cationotropy। समझ आ गई बात ये, है ना? क्या बोले हमने, टॉटोमेरिज्म में जो मोबाइल एटम है यदि अपनी जगह जो बदल रहा है, ये कैसे बदलता है, कैटाइन के फॉर्म में बदलता है। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो हम बोलते हैं तब इसको कैटाइनोट्रॉपी कहा जाता है। समझ आ गई बात ये? और यदि ये अपनी जगह कैसे बदलेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एनायन, तो तब इसको क्या कहा जाता है, तो हम बोलेंगे तब ये कहलाता है एनायनोट्रॉपी। समझ आ गई बात ये, है ना? तो हम क्या बोलते हैं कि टॉटोमेरिज्म के दो टाइप के केसेस होते हैं, है ना? कि मोबाइल एटम जो अपनी जगह बदल रहा है, तो ये अपनी जगह कैटाइन के फॉर्म में बदल सकता है, तो तब हम बोलेंगे टॉटोमेरिज्म का जो केस होता है वो कैटाइनोट्रॉपी कहलाता है। ठीक है, और यदि क्या हो जाएगा, वो एनायन के फॉर्म में अपनी जगह बदलेगा, तो तब उसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल एनायनोट्रॉपी। समझ आ गई बात ये? तो दो टाइप के केसेस होते हैं। ठीक है, अब कैटाइनोट्रॉपी जो होती है, इसमें क्या हो जाएगा, कैटाइन हो तो कोई सा भी सकता है, लेकिन हम जो पढ़ेंगे, ठीक है ना, वो कैटाइन कौन सा रहेगा, दैट वी कॉल दैट प्रोटॉन। ठीक है ना? हम जो टॉटोमेरिज्म पढ़ने वाले हैं, एनायनोट्रॉपी तो लगभग हम नहीं ही पढ़ेंगे, एक आध कोई सा केस देखेंगे हम, है ना? हमारे जो मैक्सिमम केसेस रहेंगे वो कैटाइनोट्रॉपी के, और कैटाइनोट्रॉपी में भी स्पेसिफिकली किसके, तो हम बोलेंगे माइग्रेटिंग कैटाइन जो रहेगा वो क्या रहेगा, दैट इज एच पॉजिटिव। समझ आ रही बात ये? तो हम जो केसेस पढ़ेंगे वो क्या कहलाएंगे, तो हम बोलेंगे माइग्रेटिंग कैटाइन, इफ इट इज व्हाट, प्रोटॉन, then the cases are called what, then the cases are called cation prototropy, है ना? Then cases of cationotropy are called what, these are specifically called prototropy। समझ आ गई बात ये? तो हमारा जो डीलिंग रहेगा टॉटोमेरिज्म से, ये पूरा का पूरा कौन सा रहेगा, तो हम बोलेंगे दैट इज प्रोटोट्रॉपी वाला, है ना? तो क्या बोले हमने कि इन केस ऑफ कैटाइनोट्रॉपी, इफ द माइग्रेटिंग एटम इट हैपेंस टू बी व्हाट, प्रोटॉन, देन कैटाइनोट्रॉपी इज कॉल्ड व्हाट, दैट प्रोटोट्रॉपी। समझ आ गई बात ये, है ना? तो हमने कौन सी चीज बोली है कि हम जो टॉटोमेरिज्म पढ़ेंगे दैट वाज ऑल अबाउट व्हाट, दैट प्रोटोट्रॉपी ओनली। आ गई बात समझ में, है ना? अब क्या होता है, तो हम बोलेंगे इसमें अब बेसिक रिक्वायरमेंट हम देखें, है ना, कि कोई कंपाउंड यदि टॉटोमेरिज्म शो करेगा तो वो कैसे शो कर सकता है ना? तो हमने क्या बोला कि अब हम प्रोटोट्रॉपी से ही डील करेंगे, तो अब सब कुछ प्रोटोट्रॉपी से रिलेटेड अपन बोलते चलते हैं। ठीक है, तो हम बोलेंगे अब बेसिक रिक्वायरमेंट जो रहेगा, है ना, बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर प्रोटोट्रॉपी, तो हम बोलेंगे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा, तो हम बोलेंगे इट इज प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, है ना? क्या बोला हमने कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहेगा, दैट बेसिक रिक्वायरमेंट इज व्हाट, सो वी से इट इज प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, है ना? ये होना चाहिए, क्योंकि H पॉजिटिव मतलब क्या, दैट इज प्रोटॉन। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि H पॉजिटिव माइग्रेट करेगा तो कभी कर पाएगा जब वो एसिडिक रहे नेचर में। समझ आ गई बात ये, है ना?
अब क्या हो रहा है, H पॉजिटिव के फॉर्म में जा रहा है, इसी मॉलिक्यूल में जाकर उसको क्या करना है, एक दूसरा एटम के साथ नया बॉन्ड बनाना है। समझ आ रही बात ये, इसको क्या करना है, तो हम बोलेंगे इसको उसी मॉलिक्यूल में कौन सी चीज करनी है, नया बॉन्ड बनाना है। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ये जो नया बॉन्ड होता है, इसको बनाने के लिए कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा ये, तो इसको बनाने के लिए क्या लगेगा, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल में जिस एटम पर ये जा रहा है उसके ऊपर मिनिमम एक लोन पेयर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम बोलेंगे द सेम मॉलिक्यूल इट शुड बी व्हाट दैट लोन पेयर कंटेनिंग, इसी मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर कंटेनिंग एटम का होना जरूरी है, ठीक है। तो ये क्या होती है, दैट इज द बेसिक कंडीशन ऑफ प्रोटोट्रॉपी। समझ आ गई बात ये, है ना, ये प्रोटोट्रॉपी की बेसिक कंडीशन होती है। समझ आ गई बात ये, प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन इन द मॉलिक्यूल, और दूसरा क्या रहेगा, दैट इज लोन पेयर कंटेनिंग एटम इसमें होना चाहिए। क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब क्या होता है, हम बोलेंगे यहाँ पे जैसे किसी मॉलिक्यूल में जिस एटम पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उस एटम को हम क्या होते हैं, दैट वी कॉल एटम नंबर 1, ठीक है। और इसके रेफरेंस में क्या हो जाएगा, जो लोन पेयर कंटेनिंग एटम होता है ये क्या हो सकता है, तो हम बोलेंगे हाइड्रोजन कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन कंटेनिंग एटम का एडजेसेंट हो सकता है, ठीक है। तो तब हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का जो ऑसिलेशन है वो किसके बीच में होगा, एटम नंबर 1 एंड 2 के बीच में, ठीक है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, दैट इज अ केस ऑफ 1-2 प्रोटोट्रॉपी। समझ आ गई बात ये, है ना। क्या बोले हमने, जब H पॉजिटिव का ऑसिलेशन ये किसके बीच में हो रहा है, तो हम बोलेंगे जब H पॉजिटिव का ऑसिलेशन दो एडजेसेंट एटम्स के बीच में होता है, ठीक है। तो तब ये जो प्रोटोट्रॉपी होती है ये क्या कहलाती है, दैट इज कॉल्ड अ केस ऑफ 1-2 प्रोटोट्रॉपी। समझ आ गई बात ये, है ना। जैसे एग्जांपल देखें इसका, दैट इज सिंपल, ये क्या लिया हमने, इट इज HCN, क्या होता है, ये हाइड्रोसाइनिक एसिड, इस हाइड्रोसाइनिक एसिड में ये हाइड्रोजन क्या रहेगा, एसिडिक इन नेचर। ये क्या हो गया, दिस इज एटम नंबर 1, ये क्या एटम नंबर 2, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, दैट लोन पेयर। तो हम बोलेंगे यहाँ से H हटेगा पॉजिटिव के फॉर्म में, निकल कर वो किस पर चला जाएगा, एटम नंबर 2 पर, ठीक है। अब जब वो यहाँ जाएगा तो कार्बन पर क्या छूटा, इधर नेगेटिव चार्ज, नाइट्रोजन ने यहाँ क्या कर लिया, अपना लोन पेयर H पॉजिटिव के साथ शेयर करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया, नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा इस वजह से पॉजिटिव चार्ज। तो हम बोलते हैं क्या होता है, जब हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा के कोवेलेंट लिखते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव लिखते हैं। यहाँ आप क्या कर सकते हो, हम बोलेंगे पॉजिटिव निगेटिव हटाने के लिए वन ऑफ द पाई बॉन्ड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, दैट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, जो आइसोसाइनेट के स्ट्रक्चर में होता है। तो ये क्या है, दिस इज हाइड्रोसाइनिक एसिड एंड दिस इज व्हाट, दैट आइसोसाइनिक एसिड। समझ आ गई बात ये, तो यहाँ पर कौन सी चीज होती है, तो हम बोलेंगे दैट इज 1-2 प्रोटोट्रॉपी होती है। समझ आ गई बात ये, क्योंकि यहाँ पे H पॉजिटिव एटम नंबर 1 और 2 के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, 1 पर से हाइड्रोजन निकल कर पहुंचा 2 पर, तो 2 पर से फिर से हाइड्रोजन निकल कर आ जाएगा कहाँ, दैट इज एटम नंबर 1 पर। आगे बात समझ में, है ना। तो कौन सी चीज अपन बोलते हैं, तो हम बोलेंगे दिस इज नथिंग बट व्हाट, अ केस ऑफ 1-2 प्रोटोट्रॉपी, ठीक है। वैसे ही क्या भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे जहां से हाइड्रोजन हटा था दैट वाज 1, इसके रेफरेंस में कौन सी चीज रहेगी, जो लोन पेयर कंटेनिंग एटम होगा दैट कैन बी 3, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन का जो ऑसिलेशन होगा दैट विल बी बिटवीन एटम नंबर 1 एंड 3। समझ आ गई बात ये, इसी टाइप से 1-4 भी हो सकता है, 1-5 भी हो सकता है, 1-6 भी हो सकता है, ठीक है। अब हमारा जो पूरा डिस्कशन रहेगा वो मेनली क्या ओरिएंटेड रहेगा, दैट इज 1-3 प्रोटोट्रॉपी ओरिएंटेड। समझ आ गई बात ये, है ना। हमारा टॉटोमेरिज्म का जो पूरा टॉपिक रहेगा दैट विल बी मेनली रिवॉल्विंग अराउंड व्हाट, दैट 1-3 प्रोटोट्रॉपी। समझ आ गई बात ये, और 1-3 प्रोटोट्रॉपी का मैकेनिज्म अपन जनरलाइज कर लेते हैं, दैट इज एक्सट्रीमली सिंपल टू थिंक, है ना। तो एक बार ध्यान से समझ लेना, तो फिर 1-3 प्रोटोट्रॉपी आपको हमेशा अपने आप बन जाया करेगी, ठीक है। 1-3 प्रोटोट्रॉपी में क्या होता है, तो हम बोलेंगे मॉलिक्यूल में विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर विल बी प्रेजेंट, तो हम बोलते हैं एक एटम नंबर 1 रहेगा जिस पर क्या रहता है, हाइड्रोजन, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड रहेगा, और 3 के ऊपर क्या रहेगा, मिनिमम एक लोन पेयर। समझा गई बात ये, एटम नंबर 1 पर हाइड्रोजन रहेगा, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, और 3 के ऊपर क्या है, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। समझ आ गई बात ये, है ना।
क्या बोला था अपने टॉटोमेरिज्म का फंडामेंटल रिक्वायरमेंट इज व्हाट, प्रोटोट्रॉपी का प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन का प्रेजेंस यहाँ हम देखेंगे ये हाइड्रोजन कैसा एसिडिक होगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड था, है ना। तो रेजोनेंस पढ़ ही रखा है अपन ने। हम क्या बोलते हैं कि कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक कब होता है, तो हम बोलेंगे जब उसके हटने के बाद कौन सी वाली चीज होती है, तो हम बोलेंगे जिस एटम पर से वो हटा था वहां पर जो नेगेटिव चार्ज आता है वो नेगेटिव चार्ज क्या रहे, स्टेबल रहे, तो फिर वो H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ से यदि आप H पॉजिटिव हटाओगे तो एटम नंबर 1 पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो क्या दिखेगा, ये नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड पाई बॉन्ड, दिस इज व्हाट दैट कॉन्जुगेशन। समझ आ गई बात ये, है ना। एटम नंबर 1 पर जो हाइड्रोजन था क्या बोले हमने, दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, है ना। ये एसिडिक कब रहेगा, तो हम बोलेंगे 1 पर से H के हटने के बाद जो नेगेटिव चार्ज होता है, जब ये क्या रहेगा, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हो। ठीक है, तो हमने क्या बोला था कि 1 के पड़ोस में 2 और 3 के बीच में यदि डबल बॉन्ड है, तो 1 पर से जो हाइड्रोजन हटता है उस पर जो नेगेटिव चार्ज आता है एटम नंबर 1 पर, वो क्या रहेगा, 2 और 3 के बीच में रहने वाले पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में होता है। आया कि समझ में अच्छे से ही, ठीक है। तो इस वजह से हमने क्या बोला कि इस टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें हाइड्रोजन कैसा रहेगा, दैट इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, तो टॉटोमेरिज्म का पहला रिक्वायरमेंट तो सेटिस्फाई कर दिया इस मॉलिक्यूल ने। अब इसमें क्या है, एटम नंबर 3 पर जो एटम नंबर 3 है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, दैट इज लोन पेयर, मतलब टॉटोमेरिज्म का दूसरा रिक्वायरमेंट भी यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है। आए ना समझ में। तो हम बोलते हैं एटम नंबर 1 पर से हाइड्रोजन हटता है क्योंकि एसिडिक था, कहाँ जाकर जुड़ता है वो एटम नंबर 3 पर। ठीक है, फिर से 3 के और हाइड्रोजन के बीच में क्या बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जो डोनर एटम है, लोन पेयर डोनर, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। हाइड्रोजन पॉजिटिव एक्सेप्टर था, उस पर नेगेटिव आया, पर पहले से पॉजिटिव था तो चार्ज हट गया। अब क्या है, 3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, 1 पर क्या छूटा हुआ है, दैट इज नेगेटिव चार्ज, है ना। तो कौन सी चीज हो जाएगी, तो हम बोलेंगे 2 और 3 के बीच का पाई बॉन्ड टूटेगा केवल 3 के फेवर में, ताकि 3 के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट जाए। समझ आ गई बात ये, है ना। ताकि 3 के ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हट जाए, ऐसा होने में 2 पर पॉजिटिव छूटता है, एटम नंबर 1 पर क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेगा, दैट इज पाई बॉन्ड। आई के बात समझ में, है ना। तो हम कौन सी चीज बोलते हैं, इसको हम कैसे समराइज कर सकते हैं, तो अपने मैकेनिज्म से देख लिया, है ना। इसको समराइज हम कैसे कर सकते हैं, तो बोलेंगे मंथली प्रोटोट्रॉपिक कंडीशन क्या है, एटम नंबर 1 पर हाइड्रोजन, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड, और 3 के ऊपर क्या रहेगा, दैट इज लोन पेयर होता है। आगे समझ में, है ना। एटम नंबर 1 पर हाइड्रोजन है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड है, और 3 के ऊपर क्या, दैट इज अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। समझ आ गई बात ये, है ना। तो क्या होता है, तो हम बोलेंगे एटम नंबर 1 पर से हाइड्रोजन निकल कर पहुंचता है कहाँ, एटम नंबर 3 पर, और 2 और 3 के बीच का पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है कहाँ पर, 1 और 2 के बीच में, है ना। तो हम बोलेंगे 1,3 प्रोटोट्रॉपी, है ना। इसको हम समराइज कैसे कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे एटम नंबर 1 पर हाइड्रोजन रहे, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड रहे, और 3 के ऊपर लोन पेयर। तो एटम नंबर 1 से हाइड्रोजन निकल कर कहाँ पहुंचता है, एटम नंबर 3 पर, और 2 और 3 के बीच का पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाता है, 1 और 2 के बीच में। और ये ऑसिलेशन या क्या रहेगा, तो हम बोलेंगे वाला जो इक्विलिब्रियम होता है ये डायनेमिकली लगातार चलता रहता है। आया है कि समझ में अच्छे से ये, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट 1,3 प्रोटोट्रॉपी। समझ आ गई बात ये, है ना। ये क्या होता है, तो हमें बोलेंगे 1,3 प्रोटोट्रॉपी होती है ये। सबको क्लियर है अच्छे से ये, है ना। अब कौन सी वाली चीज इसमें अपन बोलते हैं ये कि ये वाला जो आइसोमेरिज्म है, टॉटोमेरिज्म के बहुत सारे नाम होते हैं। इसके बेसिस पर इसको क्या भी बोला जाता है, डायनेमिक आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक और टर्म होती है डेस्मोट्रॉपिज्म। डेस्मोट्रॉपिज्म मतलब बॉन्ड रोटेशन, बॉन्ड एक बार 2 और 3 के बीच में, एक बार 1 और 2 के बीच में, और ये बॉन्ड इस तरीके से लगातार रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो इसको डेस्मोट्रॉपिज्म भी कहा जाता है ना। और भी टर्म्स होती हैं, क्रिप्टोमेरिज्म, मीरोट्रॉपिज्म, है ना, काफी सारे, बट उनसे कुछ लेना देना अपना नहीं है। ठीक है, बट ये दो चीजें ध्यान में रखना है ना। वन इज व्हाट, कि टॉटोमेरिज्म इज डायनेमिक आइसोमेरिज्म, है ना, और दूसरा क्या बोले उसको अपने, दैट इज डेस्मोट्रॉपिज्म, विच इज व्हाट, दैट बॉन्ड रोटेशन, कि 2 और 3 के बीच में से 1 और 2 के बीच में जाता है, फिर 1 और 2 के बीच में से वापस 2 और 3 के बीच में आ जाता है। समझ आ गई बात ये, है ना। सो दिस इज व्हाट बेसिक्स ऑफ टॉटोमेरिज्म। समझ आ गई बात यहाँ तक अच्छे से ही, है ना। तो कौन सी चीजें बोली, 1 मिनट में इसको जल्दी से हम समराइज कर लेते हैं
कि टॉटोमेरिज्म स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, मतलब एटम टू एटम कनेक्शन चेंज होना जरूरी था, ठीक है। फिर एक स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म था, किस टाइप का, जिसमें दो आइसोमर्स किस में होते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में होते हैं। इस बेसिस पर हमने क्या बोला था कि टॉटोमेरिज्म के लिए क्या होना जरूरी है, हमने बोला था मोबाइल एटम होना जरूरी है। ये मोबाइल एटम जो होता है ये कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है। इस बेसिस पर इसके दो केसेस होते हैं, दैट इज कैटाइनोट्रॉपी एंड एनाइनोट्रॉपी, ठीक है। कैटाइनोट्रॉपी में यदि कैटाइन कौन है, H पॉजिटिव, तो उसको हम क्या बोलते हैं फिर प्रोटोट्रॉपी, और हमारा टॉटोमेरिज्म पूरा प्रोटोट्रॉपी ही रहेगा, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होता है प्रोटोट्रॉपी के लिए, हम बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, और उसी मॉलिक्यूल में क्या रहेगा, कोई लोन पेयर कंटेनिंग एटम भी होना चाहिए जो H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। अब हमने क्या बोला था कि H पॉजिटिव का क्या होता है, जिन दो एटम्स के बीच में ऑसिलेशन होता है, ठीक है, वो दो एटम्स कौन से हो सकते हैं, तो हम बोलेंगे वो एडजेसेंट एटम्स हो सकते हैं। तो तब प्रोटोट्रॉपी जो होती है वो कौन सी बन जाती है, 1,2 प्रोटोट्रॉपी, लाइक HCN HCN एंड HNC। इनमें जो टॉटोमेरिज्म है कौन सा रहेगा, दैट इज अ केस ऑफ 1,2 प्रोटोट्रॉपी, है ना। फिर हमने क्या बोला, तो हमने बोला कि जो हमारा टॉटोमेरिज्म रहेगा मेनली वो कौन सा रहेगा, दैट इज 1,3 प्रोटोट्रॉपी। तो 1,3 प्रोटोट्रॉपी की जो कंडीशन है वो कौन सी है, तो हमने बोला एटम नंबर 1 पर हाइड्रोजन है, 2 और 3 के बीच में डबल बॉन्ड और 3 के ऊपर लोन पेयर है। तो एटम नंबर 1 पर से हाइड्रोजन निकल कर जाता है एटम नंबर 3 पर, और 2 और 3 के बीच का पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है एटम नंबर 1 और 2 के बीच में। मैकेनिज्म और लॉजिक सारे अपन ने देख लिए, ठीक, क्लियर है यहाँ तक।